आप एक ऐसी कहानी सोचिए जो किसी हॉरर नॉवेल के पन्नों से निकली हुई लगे। एक ऐसी कहानी जो इतनी अजीब, इतनी स्ट्रेंज है कि वो सारे लॉजिक और रीजन को फेल कर दे। ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। ये एक ऐसी ट्रेन की लेजेंड है जो एक जर्नी पर निकली और हवा में गायब हो गई, अपने साथ उसमें बैठे हर इंसान को ले गई। कई दशकों तक ये एक घोस्ट स्टोरी बन गई, एक ऐसी चेतावनी जो रेलवे वर्कर्स और लोकल्स के बीच फुसफुसाई जाती थी। ट्रेन, उसके पैसेंजर्स और उसकी डेस्टिनेशन टाइम के साथ खो गए। एक ऐसी इनएक्सप्लिकेबल घटना में समा गए जिसने कोई निशान नहीं छोड़ा, कोई मलबा नहीं और कोई जवाब नहीं। ये एक ऐसी मिस्ट्री थी जो लगभग 4 दशकों के बीतने के साथ सील हो गई थी। एक ऐसा कोल्ड केस जिसे सभी ने मान लिया था कि वो हमेशा अनसुलझा रहेगा। लेकिन फिर नामुमकिन हुआ। एक दिन ठीक किसी और दिन की तरह एक अनाउंसमेंट हुई जिसने कम्युनिटीज में शॉकवेव्स भेज दी और ऑफिशियल्स को भी हैरान कर दिया। वो ट्रेन, ठीक वही जो 37 साल पहले गायब हो गई थी, उसे कथित तौर पर देखा गया था। एक गोस्टली एपरिशन या एक फ्लीटिंग शैडो के तौर पर नहीं, बल्कि एक ठोस फिजिकल एंटिटी के तौर पर उन्हीं पटरियों पर फिर से दिख रही थी जहां से वो गायब हुई थी। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये एक ऐसा दावा था जो अलार्मिंग स्पीड से फैलने लगा। अथॉरिटीज और पब्लिक दोनों को एक ऐसी मिस्ट्री का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिसे वे सोचते थे कि वो बहुत पहले दफन हो चुकी है। घोस्ट ट्रेन, ऐसा लग रहा था, वापस आ रही थी, अपने साथ ऐसे सवाल ला रही थी जो पूरी एक जनरेशन तक अनसुलझे रहे थे। शुरुआती रिएक्शन जाहिर तौर पर पूरी तरह से डिसबिलीफ का था। एक विशाल मल्टी कार ट्रेन 37 साल गायब रहने के बाद बस फिर से कैसे आ सकती है? वो कहां थी? उसमें सवार 106 पैसेंजर्स और क्रू का क्या हुआ था? ये आइडिया बेतुका था, कुछ ऐसा जो कोई साइंस फिक्शन मूवी में देख सकता है, रियल वर्ल्ड में नहीं। न्यूज आउटलेट्स ने इस कहानी को उठाना शुरू कर दिया, शुरू में एक क्यूरियस पीस ऑफ लोकल फोकलोर के तौर पर। लेकिन दावों की लगातार बढ़ती संख्या और कथित आई विटनेस अकाउंट्स के सामने आने से इसे एक भयानक वजन मिलने लगा। दुनिया को ये पूछने पर मजबूर होना पड़ा, क्या ये सच में सच हो सकता है? क्या स्टील और स्टीम की एक मशीन फिजिक्स और टाइम के नियमों को धता बता सकती है? इस सिंगुलर इवेंट ने एक लंबे समय से भूली हुई त्रासदी को फिर से जिंदा कर दिया और उसे एक एक्टिव ब्रीथिंग एनिग्मा में बदल दिया। ये अब लॉस के बारे में एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक इम्पॉसिबल रिटर्न के बारे में थी। अनाउंसमेंट, चाहे वो फैक्ट पर बेस्ड हो या एलैबोरेट फिक्शन पर, उसने स्पेकुलेट करने, डर और सच की डेस्परेट सर्च का पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। वो ट्रेन जो कभी प्रोग्रेस और ट्रेवल का सिंबल थी, अब अननोन का हार्बिंजर बन गई थी। एक रोलिंग पैराडॉक्स जिसने सब कुछ चैलेंज कर दिया जो हम अपनी दुनिया के बारे में जानते थे। मिस्ट्री अब इस बारे में नहीं थी कि ट्रेन कहां गई थी, ये इस बारे में थी कि वो कहां से आई थी। चलो टाइम में पीछे चलते हैं, साल 1911 में। दुनिया एक अलग जगह थी, बड़े बदलाव की कगार पर। इटली में रेलवे कंपनी जैनेटी ने अभी अभी एक नई लग्जूरियस ट्रेन लॉन्च की थी, जिसे अपने सबसे अमीर क्लाइंट्स को सीनिक कंट्रीसाइड का एक शानदार टूर देने के लिए डिजाइन किया गया था। एक चमकदार गर्मी के दिन ट्रेन अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार हुई। कुल 106 लोग, जिनमें अमीर इटालियन टूरिस्ट, क्रू मेंबर्स और कुछ कंपनी ऑफिशियल्स शामिल थे, रोम में साफ सुथरी कैरेजेस में सवार हुए। उनकी डेस्टिनेशन पहाड़ों के जरिए एक आरामदायक साइट सीइंग ट्रिप थी, एक ऐसी यात्रा जो फाइन डाइनिंग, शैंपेन और पिक्चरेस्क नजारों से भरी थी। एक्साइटमेंट और प्रिविलेज का माहौल था। जब ट्रेन स्टेशन से निकली, उसकी सीटी एक खुशनुमा अलविदा कह रही थी। पहले कुछ घंटों तक यात्रा आसानी से चलती रही। पैसेंजर्स ने शानदार इंटीरियर्स और अपनी खिड़कियों से दिखते शानदार लैंडस्केप्स का मजा लिया। ट्रेन मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक कमाल थी और उसका रास्ता लोम्बार्डी रीजन में एक नए बने 1 किलोमीटर लंबे टनल से होकर गुजरने वाला था। यह टनल गर्व का विषय था, कुदरत को जीतने में इंसान की इंजेन्युइटी का एक सबूत। जैसे ही जैनेटी ट्रेन माउंटेन पास के अंधेरे मुंह के पास पहुंची, बोर्ड पर किसी ने भी उस किस्मत की कल्पना नहीं की होगी जो उनका इंतजार कर रही थी। वो आगे बढ़ी, उसका पावरफुल इंजन चट्टान से टकराकर गूंज रहा था और उम्मीद के मुताबिक टनल में एंटर कर गई। लेकिन ट्रेन दूसरी तरफ से कभी निकली ही नहीं। मिनटों का इंतजार एक दर्दनाक लंबे इंतजार में बदल गया। टनल के एग्जिट पर तैनात रेलवे वर्कर्स ने खाली पटरियों को घूरना शुरू कर दिया। उनका कंफ्यूजन धीरे धीरे एक ठंडे, रेंगते डर में बदल गया। इंजन की कोई आवाज नहीं थी, धुएं का कोई गुब्बार नहीं था, लाइट की कोई चमक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ ने ट्रेन को पूरा निगल लिया हो। जांच के लिए तुरंत एक सर्च पार्टी भेजी गई। उन्होंने टनल की पूरी लंबाई में पैदल यात्रा की,
उनकी लालटेनें नम दीवारों पर नाचती परछाइयां डाल रही थीं। एक भयानक डिरेलमेंट या क्रैश से मलबे की उम्मीद कर रहे थे। इसके बजाय उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं मिला। सर्च और ज्यादा तेज हो गई। ऑफिशियल्स ने टनल के अंदर और बाहर पूरे एरिया को खंगाला, ट्रेन या उसके 106 यात्रियों के किसी भी निशान के लिए। कोई मलबा नहीं था, कोई तेल का रिसाव नहीं था, कोई टूटी हुई पटरियां नहीं थीं और कोई लाशें नहीं थीं। ये एक साफ परफेक्ट गायब होना था। एकमात्र सुराग 2 पैसेंजर से आया था, जिन्होंने पूरी तरह से घबराहट की हालत में टनल में घुसने से कुछ पल पहले ही ट्रेन से छलांग लगा दी थी। उन्होंने बाद में एक अजीब कहानी सुनाई कि एक मोटी सफेद धुंध ने अचानक ट्रेन को घेर लिया था, जिसके साथ एक बहरा कर देने वाली गुनगुनाती आवाज थी जिसने बहुत डर पैदा किया था। उनकी गवाही इतनी अजीब थी कि कई लोगों ने इसे सदमे में आए लोगों की बकवास मानकर खारिज कर दिया, लेकिन यह दुनिया को जानेटी ट्रेन के आखिरी पलों का एकमात्र अकाउंट था। जनेटी ट्रेन के गायब होने के तुरंत बाद बहुत केओस और कंफ्यूजन फैल गया। 106 लापता लोगों के परिवारों ने जवाब मांगे, लेकिन अधिकारियों के पास देने के लिए कुछ नहीं था। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन लगभग तुरंत ही डेड एंड पर पहुंच गई। आप एक गायब होने की जांच कैसे करते हैं जब कोई एविडेंस नहीं है कि कुछ हुआ भी था? टनल स्ट्रक्चरली ठीक थी, ट्रैक इंटैक्ट थे और एरिया को अच्छी तरह से सर्च किया गया था। रेलवे कंपनी और सरकार पूरी तरह से हैरान थीं, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही थीं। इंफॉर्मेशन का यह वैक्यूम जल्दी ही स्पेकुलेशन के लिए फर्टाइल ग्राउंड बन गया और कहानी कुछ ज्यादा ही सिनिस्टर बन गई। लोकल कम्युनिटीज, खासकर जो उस बदनाम टनल के पास रहते थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी कहानियां बनाई। सबसे पॉपुलर थ्योरी यह थी कि ट्रेन एक गोस्ट ट्रेन बन गई थी, जिसे हमेशा के लिए दुनिया के बीच ट्रैवल करने का शाप मिला था। लोग रात में अजीब आवाजें सुनने लगे थे। एक स्टीम इंजन की हल्की सी सीटी जहां कोई ट्रैक नहीं था, एक फैंटम रेलवे पर पहियों की दूर की गड़गड़ाहट। टनल खुद इमेंस फियर की जगह बन गई थी। माता पिता अपने बच्चों को उससे दूर रहने की चेतावनी देते थे। उन्हें बताते थे कि खोए हुए यात्रियों की आत्माएं माउंटेन पास में हॉन्टेड करती थीं, हमेशा घर लौटने का रास्ता ढूंढती रहती थीं। गायब हुई ट्रेन की कहानी एक लोकल लेजेंड बन गई, फोल्कलोर का एक चिलिंग पीस जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। अफवाहें सिर्फ इटली तक ही सीमित नहीं थीं। जैसे जैसे साल बीतते गए, गोस्ट ट्रेन की कहानी फैलने लगी, जिसमें नई और भी बिजार कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ती गईं। यूरोप के अलग अलग हिस्सों से और यहां तक कि रूस से भी कहानियां सामने आईं, एक मिस्टीरियस ओल्ड फैशन्ड ट्रेन के अचानक कहीं से भी आने की, जिसमें डेज्ड और कंफ्यूज्ड पैसेंजर उसकी खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। एक खास तौर पर परसिस्टेंट लेजेंड में दावा किया गया था कि यूक्रेन में दशकों बाद ट्रेन को देखा गया था, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट जो एक पुरानी रेलवे लाइन पर धीरे धीरे चल रही थी और फिर से गायब हो गई। ये कहानियां, हालांकि अनवेरिफाइड थीं, आग में घी डालने का काम करती थीं, जिससे पता चलता था कि ट्रेन नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि किसी तरह एक टेम्पोरल या डिमेंशनल रिफ्ट में फंस गई थी। लापता यात्रियों के वंशजों के लिए ये कहानियां दर्द और एक अजीब तरह की उम्मीद दोनों का स्रोत थीं, जबकि ऑफिशियल नैरेटिव एक दुखद अनसॉल्व्ड एक्सीडेंट का था। लेजेंड्स ने एक अलग, ज्यादा सुपरनैचुरल पॉसिबिलिटी पेश की। क्या उनके पूर्वज अभी भी जिंदा हो सकते थे, किसी और समय या जगह में फंसे हुए? किसी भी क्लोजर की कमी का मतलब था कि परिवार कभी सच में शोक नहीं मना सकते थे। वे सस्पेंडेड ग्रीफ की स्थिति में रह गए थे, एक ट्रेन के भूत और 106 आत्माओं से हॉन्टेड थे, जिन्हें वो अपने साथ ले गई थी। रहस्य उनके परिवार के इतिहास का एक हिस्सा बन गया। अनआंसर्ड क्वेश्चंस और फुसफुसाते डर की एक डार्क इनहेरिटेंस।